सर सादर चरण स्पर्श। कुछ नहीं। आज का प्रश्न सर मेरा भगवत गीता के ऊपर है कि ये मेरे अंदर बड़ा उद्वेलित करता है, जानने का मन भी होता है, आपसे कई बार चर्चा भी हुई है कि भगवत गीता की प्रासंगिकता आज 2021 में जो इस तरह का हमारे सामाजिक परिवेश है और हम लोग जैसे नए लोग हैं, तो क्या है प्रासंगिकता और कैसे इसको हम अपना सकें अपने जीवन में कि जीवन सफल हो जाए और अंत में हम पीछे मुड़ के देखें तो कुछ सार्थकता जीवन की लगे। तो इस बारे में हम आपसे सर चाहते हैं कि आप कुछ प्रकाश डालें और हम लोगों का मार्ग जो है प्रशस्त करें इस तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है रोहित जी। गीता प्रासंगिक नहीं है, गीता तो सार्वकालिक है, किसी एक समय के लिए प्रासंगिक नहीं है। जैसे भोजन होता है तो वो एक समय के लिए प्रासंगिक है, बाद में दिन भर नहीं है। स्नान है तो स्नान केवल सवेरे के लिए प्रासंगिक है, दिन भर के लिए नहीं है। पैसा है उस जमाने के लिए प्रासंगिक है, आगे नहीं है। मोक्ष का मार्ग बुढ़ापे के लिए प्रासंगिक है, दिन भर जीवन भर नहीं है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे देश काल व्यक्ति समाज परिस्थिति भाषा वैविध्य किसी का वो परवाह किसी की परवाह न करते हुए और अपने ऐसे प्रश्नों को अर्जुन के प्रश्नों को और स्वयं अपने प्रश्न उठा करके इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कृष्ण कि वो सार्वकालिक सार्वदेशी बन जाता है। इसलिए गीता सार्वदेशी है, सार्वकालिक है, सर्व व्यक्ति है। आपके हर प्रश्न उसमें होंगे, हर प्रश्न के उत्तर भी होंगे। हर प्रश्न के उत्तर भी होंगे। प्रश्न कभी अर्जुन पूछता है, कभी खुद कृष्ण प्रश्न उठाते हैं और उसका उत्तर देते हैं। अब मुख्य बात इसको देखो आप, समकालीन जो परिस्थितियां हैं वो इसलिए विषम है कि आदमी ये तय नहीं कर पा रहा है भौतिक युग के अंदर कि वो धर्म को महत्व दे, कि अर्थ को महत्व दे, कि काम को महत्व दे, कि मोक्ष को महत्व दे। एक को महत्व देता है, दूसरा छूटता चला जाता है, दूसरा निरर्थक होता चला जाता है। जब बुढ़ापा आता तब तो सारा व्यर्थ हाथ में कुछ बचता नहीं है। गीता ने क्या किया, मनुष्यों के विभाग किए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग। फिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर सात्विक राजस तामस, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। आप अगर एक लिस्ट बनाएंगे रोहित, तो आप हर अध्याय के अंदर आप ऐसी लिस्ट बनाएंगे तो सब कोई कोई नहीं छूट रहा है। अगर एक लिस्ट बनाए तो 50 की लिस्ट बन गई, 50 चीज़ें कही कृष्ण ने या 100 चीज़ें कही। अब उसमें आप टिक लगा लीजिए कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, नहीं मैं भक्त हूँ। अब उन्होंने कहा कि 4 तरह के भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन ज्ञानी मेरा सबसे प्रेम है। अब चारों कह दिए, आर्त भी कह दिया जो दुखी है, जिज्ञासा भी कह दिया, अर्थार्थ भी कह दिया तुम्हारा जैसा कोई क्या फ़ायदा होगा, इस समय क्या फ़ायदा हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कह जरूर रहा हूँ अर्थ जिज्ञासा अर्थार्थी। आपको लगे कि भगवान ने कह दिया तो ठीक है, नहीं, वो ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी श्रेष्ठतम है। अर्थात वो क्या करते हैं, कृष्ण विभाजन करते हैं, फिर इसमें एक चीज़ चुन करके आपको दे देते हैं। फिर वहाँ रुकते नहीं हो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि कृष्ण ने फलों में से 4 फलों में से एक फल अलग कहाँ से निकाल कर रखा। आपको ही निकालना पड़ेगा कि कृष्ण भी बात करते सतोगुण रजोगुण तमोगुण। फिर बाद में 12-13 अध्याय के अंदर वो कहते हैं कि गुणातीत हो जाना चाहिए। सत्वगुण बहुत अच्छा होता है, रजोगुण कम, तमोगुण खराब होता है। और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्थान मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघुण्य गुणवर्त अधो गच्छन्ति तामसा। कह दिया तामस अधो गच्छन्ति चले जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी तामस बेकार व्यर्थ है। गुणातीत होना, गुणातीत में तो गुण तो रहेंगे ही। गुण की परिभाषा में इस तरह से दे सकता हूँ कि आप बाज़ार में गए, आपने माल खरीदा, गेहूँ चावल दाल कपड़ा लत्ता नमक मसाला तेल आदि। लेकिन अब वो मसाला तो खरीदे, उसको आप कलेक्ट कैसे करेंगे? तो फिर आप थैले बनाते हैं, तेल वाला खाने का एक थैला, कपड़े का एक थैला, साबुन वाला एक थैला, फलाना थैला। और फिर उसको उसमें मिलने नहीं देते। खाने वाला थैला
बाथरूम वाले थैली से दूर रखते हैं, क्योंकि फिनाइल की बदबू आ रही है। तो वो उसका विरोध नहीं करते हैं, तामस का विरोध नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं कि गुणा अतीत हो जाओ, उससे बाहर हो जाओ। जैसे अभी अपन ने आम का रस पिया, तो आम के रस को पी करके हम उससे अतीत हो गए। अब आम का रस हमारे नहीं बचा, न मन में, न पेट में, न गिलास में, उससे अतीत हो गए। एक काम करके हम उससे अतीत हो गए। पूर्णता की प्राप्ति ही अतीत होना है। अर्थात सतोगुण का विरोध नहीं किया, रजोगुण का विरोध नहीं किया, तमोगुण का विरोध नहीं किया, उसमें से आवश्यक चीज़ें रख ली। तमोगुण बहुत ज़रूरी है, शरीर में आत्मा रहेगी कैसे तब, जब तक ये विश्राम नहीं करेगा। आपको नींद ही नहीं आएगी, और तो और समाधि नहीं लगेगी अगर तमोगुण नहीं है तो। समाधि नहीं लग पाएगी अगर आप चुपचाप बैठ ही नहीं पाएंगे। तो चुपचाप जो शरीर बैठ पा रहा है, शांति से मनन चिंतन कर रहा है, तो वो तमोगुण के कारण है। और रजोगुण अपना काम करता है। रजोगुण का आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप क्रिया नहीं करते तो भी हृदय तो चल रहा है, धड़ रहा है, रक्त सब सांस सब चल रही है। और सतोगुण आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए। उच्च विचार हो, शरीर अपना काम कर रहा है और शरीर विश्राम कर रही, तीनों गुण हो गए। समत्वम योग उच्चते जो है गीता का एक महान वाक्य है। वो सब पर लागू होता है। आप किसी एक अध्याय में चले जाएंगे और उसी अध्याय को एकमात्र मान लेंगे तो आप मर गए। आप गीता को नहीं समझ पा रहे हैं। गीता को समझने के लिए समत्वम योग उच्चते, समत्व अब आश्चर्य होगा। ज्ञान की बातें कर रहे हैं, युद्ध करवा रहे हैं, बाद में युद्ध ही हुआ ना, खून कच्चर हुआ। क्या खून कच्चर का उपदेश दिया उन्होंने कि सबको नष्ट कर देना चाहिए। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण और मौन और ध्यान और फलाना और सब कर रहे हैं, वो कहाँ युद्ध में आता है। अर्जुन ने बाद में जो किया, अर्जुन झूठ भी बोला, अर्जुन विष्णु को मारते समय सब पाप कर्म भी किए। अभिमन्यु मरा तो रोए भी, जब उनका शोक मत कर, तो ये शोक कर रहा है। मतलब आत्मा हमारे, ये किसने कहा उस समय, अभिमन्यु के समय आत्मा हमारे, कृष्ण भी रोए। अब प्रश्न ये आता है कि ज्ञान एक अपने स्थान पर, ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप दूसरे स्थान पर, और ज्ञान का व्यवहार में ले लिया गया जो अपन ले सकते हैं। गन्ने का रस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पछता है 2 गिलास, आप 2 गिलास पे तीसरा गिलास ना पिए, खत्म हो गई। तो अपनी योग्यता, अपनी स्थिति, अपने लक्ष्य, आपका अपना जीवन का लक्ष्य क्या है। गीता सबसे पहले जो काम ये करती है कि आप क्या चाहते हैं गीता से। बस यहाँ सब मिलेगा। गीता एक ऐसा दुकान है, इसी दुकान है यहाँ सब मिलता है, सब्जी से लेकर के महल तक मिलता है। बस ठीक है, आप सब्जी ले रहे हैं तो फिर आपके लिए महल का महत्व ही नहीं। अब आपके रहता महल भी ले लूँ, अरे तो सब्जी ले रहा है, चला जा। आपको अगर सब्जी ज़रूरत है, उस समय कपड़े का अगर आप ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, कपड़ा आकर्षण कर, तो आप जीवन में भ्रष्ट हो गए। गीता से ये तो सीखना ही चाहिए। देश काल पात्र, इसलिए कि एक वाक्य बहुत अच्छा है उसका, उसको तुम हमेशा याद रखना। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावधो बोधस्य, योगो भवति दुःखः। अगर गीता का और कुछ भी समझ में नहीं आया मान लो, और इतने आ गया कि युक्त आहार विहार हो, तो इससे स्वस्थ रहोगे। वो कोई दूसरी नाटकबाजी करते नहीं कृष्ण। युक्त आहार विहार से हर आदमी करना चाहेगा, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहेगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म के अंदर चेष्टा दीजिए। अब आराम मत कीजिए, काम करना पड़ेगा। आपका एक आराम करे भगवान दे देगा, वैसा नहीं देगा। आपको मेहनत करके कर्म करना पड़ेगा जो करने। युक्त स्वप्नावबोधस्य, कितनी देर सोना, कितनी देर जागना। योगो भवति दुःखः, सभी दुखों का नाश करने वाला ये योग है। समत्वम योग उच्यते, इसलिए समत्व कहा गया। और आखिरी में भी कृष्ण, मुझे अर्जुन नहीं समझ पा रहा, आखिरी में तो 18वें अध्याय में 3-4 बार कहते हैं अर्जुन तो यूँ कर ले, अच्छा नहीं समझ पा रहा है तो यूँ कर ले, अरे तो ये भी नहीं समझ पा रहा है, आज जाए नाराज भी होते हैं, मौन हो जाते हैं कृष्ण, तो ये भी नहीं समझ रहा। फिर आखिरी में जो कहते हैं वो आखिरी श्लोक, इसका की पॉइंट है, की नोट है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आपको सोचना, फिर आपको सोचना कुछ नहीं, आप सोचिए मत, अपना भविष्य का सोचिए, न वर्तमान का सोचिए, न कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन। अब सर्वधर्मान परित्यज्य है वो, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ। और वहाँ भी कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, विरोध कहीं नहीं है, अपना कर्म करता रह, पर दूसरे धर्मों को छोड़। दूसरों के धर्म क्या? कपड़े का धर्म सर्दी जुकाम बुखार से बचाना, पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म गर्मी। तो इस उन धर्मों को छोड़, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम धर्म और केवल अपने मेरी शरण में आ जा। आप मेरी शरण में आना, यह अनन्य शक्ति, अनन्य भक्ति जो कहलाती है, इसका तो कोई अंत नहीं। उसके बाद तो गीता समाप्त हो जाती है। फिर कृष्ण अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तेरा वचन, तुम्हारा वचन करूँगा। और वचन क्या था? युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन उठाओ धनुष बाण। गीता जैसे वेदांत वाले और उपनिषद वाले ग्रंथ का अंत में महायुद्ध होकर के 18 अक्षौणी सेना मरती और 9 आदमी बचते हैं, 9 आदमी भी बचाए जाते हैं। तो वो पात्र कृष्ण और अर्जुन 2 पात्र हैं। पांडवों को बचाना ही था, सात्विकी और उनको बचाना था, जो अमर थे बचे, जिनको मृत्यु का भय नहीं था। अब प्रश्न तुम्हारा जो है समकालीन संदर्भ में गीता क्या कितनी प्रासंगिक है, इसका कोई समकालीन संदर्भ नहीं है, इसका तो तात्कालिक संदर्भ है। इस समय आपको क्या चाहिए? अगर आपको भूख लग रही है तो आपको रोटी चाहिए, नींद आ रही है तो आपको बिस्तर चाहिए। ये समकालीन। बिस्तर मिल गया, विश्राम कर लिया, दूसरी बात मत करिए। ध्यान करना, चुपचाप बैठ के ध्यान करिए। फिर वहाँ पैसे का ध्यान, पत्नी का ध्यान, बच्चों का ध्यान मत करिए। लक्ष्य भ्रष्ट मत हो, अपना जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ कर लो, तय कर लो। और समत्वम योग उच्चते। समत्व यानी खींचना नहीं जा रहा, ठीक है चलेगा, बहुत अधिक खिंचाई कर रहे नहीं, मैं ऐसा वो गीता मना ही करती है। गीता मना करती है। गीता का जो कर्म योग है वो इस ढंग का नहीं है बस मैं उपवास करके और फलाने बैठूंगा जंगल, ऐसा है नहीं। घर में बैठो, कृष्ण गर्मी थे, 16,108 रानियाँ हमसे कहते हैं, वो रानियाँ नहीं थी उनके, फिर भी जो कहा जाता आदमी कितना योगी रहा होगा। तो अब आपको कृष्ण से, अर्जुन से, उस परिस्थिति से सीखना क्या है? आपको समकालीन संदर्भ का शब्द छोड़ देना चाहिए। कोई समकालीन संदर्भ नहीं होता, देश काल के हिसाब से होता है। कपड़ा है, इसका समकालीन संदर्भ क्या? जब मैं बाहर जाऊं तो पहनो, इसका समकालीन है ही नहीं। रात को 12 बजे कपड़े का समकालीन संदर्भ कुछ है नहीं। कपड़ा महत्वपूर्ण है, महल महत्वपूर्ण है, फलाना महत्वपूर्ण है, सब है, पर हर चीज़ का अपना महत्व है। पत्नी अपने स्थान पर, बच्चे, माता पिता, तो अपने सब कर्मों को कर्तव्य वो करते हैं। ब्राह्मण का अपना कर्म कर रहे। कृष्ण ने बड़े ढंग से समझाया। किसी मुझे लगता है कि अगर आप गीता को इस अर्थ में पढ़ें, आप पाठक तो हैं, पर आप पाठक के बाद में रुकते नहीं, उसमें से चीज़ आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता है। तो हर श्लोक आपको कुछ भी दे ही जाएगा, अरे यार ये तो है, उसको के नोट करें। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर ये है, 50 प्रश्न आपके अपना हल होंगे। आपके 50 प्रश्न गीता हल को करती चली जाएगी। कभी 9वें अध्याय में करेगी तो 10वें में करेगी, और एक दूसरे के विपरीत भी जाएगा। कृष्ण कहते मैं ही हूँ, ये सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आगे बढ़ जाना। आप विराट रूप से भी आपको लेना देना नहीं तो आगे बढ़ जाना। आपको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग जिसमें चाहिए, एक लीजिए अपने प्रश्न के उत्तर। जो निष्काम कर्म की जो परिभाषा, हाँ, निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि कामना करना आपका हक है, पर उसका फल प्राप्त करना आपके हक में नहीं है। काम करना और कामना करना, दोनों करना चाहिए। क्योंकि कामना नहीं करें तो काम कैसे करेंगे? मुझे खाना है तो खाना बना रहा हूँ, कामना है, पर काम करते तो फिर उसमें वो रुकता नहीं। मैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, ये फल के लिए रुकता नहीं हूँ। फल तो मैंने पहले सोच लिया, और फल इस तरह से चलता है जैसे गाय जाती है उसके पीछे बछड़ा जाता ही है। बछड़े को कुछ रास्ता थोड़ी बताना पड़ता है, गाय जा रही है, बछड़ा जा रहा है। कर्म का फल आपको मिलेगा ही, संसार का नियम है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्ति प्रवर्तित, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानिनां मृतं ज्ञानं। इसका मतलब है कि कोई पूर्व तो कोई प्रकृति नहीं करती, आप कर्म ही करते हैं।
कई बार कहते हैं भगवान ने किया, ठीक है, ये आपकी श्रद्धा है। अच्छा, आप अहंकार न करें, इसलिए आप ही कैसा है, बस इससे अधिक ज़्यादा लाभ नहीं इसको। भगवान बादल बन करके पानी बरसा रहे हैं भगवान, चलो ठीक है, वहाँ आपकी विनम्रता के सिवा कुछ नहीं है। कार्य कारण फलाना सिद्धांत वाला लागू नहीं होता। परमात्मा नाम का कोई तत्व है कि नहीं, ये भी जाने दो। परमात्मा नाम का तत्व कौन से स्वर्ग में रहता है कि वैकुंठ में रहता है कि साध्य आकाश में रहता है, इसकी चिंता मत करो। हर धर्म लेकर सभी आप अपने ढंग से बात कह रहे हैं, कोई भी अपनी बात एक जैसे कहता ही नहीं। शंकराचार्य ने खुद ने कहा कि अष्टादश पुराण नहीं, उन्होंने कहा कि ग्रंथि शते ही रपि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म बना पर है। मैं आधा श्लोक बता दूँ, आधा श्लोक में सब चीज़ आ गई। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब इसमें इस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में आपको अपने प्रश्न का उत्तर क्या मिला? क्या सब जगह आपको ब्रह्म सत्य लग रहा है? नहीं लग रहा, तभी आप साधना में नहीं है। जगत मिथ्या लग रहा है, नहीं लगता है, सार्थक लगता है, तो फिर आप वेदांत से नहीं जुड़े हैं। काम करते हुए वो व्यर्थ लगना चाहिए। कर्मण्येवादि करते तो माँ फलेषु कदाचन, ये माँ फलेषु को तो देखिए ना, आपका फल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, फिर दुखी हो जाओगे। नहीं, आज मिलेगा ही नहीं। आप मेरे यहाँ आए थे हम काम के लिए ना, आपको मिला ही नहीं। अरे देखो मेरे सर क्या कहते नहीं मिला। सब परिस्थिति आपके हाथ में, देश का हाल पात्र किसी के हाथ में नहीं है, सब प्रकृति के द्वारा नियोजित होते हैं। प्रकृति स्वयं नियोजित है, प्रकृति आपको नियोजित करती है, और आपके पूर्व जन्म के कर्म में भी काम आते हैं, इस जन्म के कर्म में भी काम आते हैं, अगले जन्म के कर्म में भी आपको प्रेरित करते हैं कि आप कुछ करेंगे। इसलिए अगर आप अध्यात्म में जा रहे हैं, तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं सांसारिक प्रश्न नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रश्न है। तो आपको अपना आध्यात्मिक लक्ष्य तो पूरा करना ही पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, पूरा नहीं, निश्चित तय करना पड़ेगा कि ये मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य। जैसे बीबी को छोड़ने की जरूरत नहीं, मकान को छोड़ने की जरूरत नहीं, सर्विस छोड़ने की जरूरत नहीं। चलती हुई जीवन गाड़ी के अंदर आपको मौन रह करके और अपना समय मौन शांत हो। तो आप मौन हैं, शांत हैं, युक्ताहार विहार से कर रहे हैं, और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, पर अपने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के भी सिद्धांत कर रखे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी कर रहे हैं। इन सारे में से जो काम की चीज़ें वो निकाल लो तो 50 चीज़ें निकलती हैं, एक क्या आपके लिए 50 चीज़ें निकल आएंगी। अरे इस सदी के मेरे काम की कर्म योग, अरे कर्म यहाँ चाहिए, कर्म में भक्ति योग यहाँ चाहिए, ज्ञान योग चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मैं कर्म योग का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, चलो काम करो, भक्ति योग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैंने भक्ति में इतना कर दिया। अब जैसे आप बहुत अधिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना बुरा नहीं, जिज्ञासा होना अच्छी बात है, पर जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। कई बार आधे वाक्य से ज्ञान हो जाता है। गुरु नानक को देरी लगी, अल्लाह का होता है, खत्म हो बात है। अलिफ अल्लाह का होता है, बात खत्म हो गई। कहाँ पढ़ते हैं? कोई कबीर ने कुछ किया, कबीर ने कुछ किया, रुको ही भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये जो पूर्व तैयारियां हैं उसको वो पकड़ लेते हैं। आप पूर्व तैयारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपकी पूर्व तैयारी है, और कई बार मैं 2 बार कह भी चुका आपको कि पूर्व तैयारी आपकी पुरानी है, उसको विस्मृत करके आप नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको नया रास्ता नहीं ढूंढना है। अगर इसका कैसे खोजें उसको? खोजे कैसे सर? आप अंदर ध्यान में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा आपको कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन। आपको यात्रा का पता नहीं लगेगा, अच्छा यहाँ तक चल पड़ा है, ये तो मैं कर चुका हूँ, ये तो मैं कर चुका हूँ। जैसे कई बार आपका कविता ध्यान नहीं जाता, फिर आप फलाने ध्यान नहीं जाता, तो कर चुके होंगे किसी जन्म में। आपको कला के प्रति उधर नहीं है, कला के प्रति होता तो आकर्षण होता है। 2.5 साल में तुम किताब कितनी छपेगी न, कौन सी कितनी छपेगी न, कौन से प्रेस में छपेगी न, प्रूफ गलती रह गई न, इधर ध्यान देते तुम, और तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा। तो वो तुम्हारा स्वभाव नहीं बना। तुम्हारा स्वभाव आध्यात्मिक है, और जीवन में मोक्ष प्राप्त करें, जीवन मुक्ति जिसे कहते हैं, जीवन मुक्ति आपको प्राप्त करते हैं। जीवन मुक्ति का मतलब कोई मर नहीं गए, कष्टों से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है कष्ट से मुक्ति। जैसे मुझे भूख लग रही थी, अब कष्ट हो रहा था, ये खाना खा लिया, अब मुक्ति हो गई। कौन सी मुक्ति हुई? ये भूख से मुक्ति हो गया।
इसी प्रकार अंत में फिर सारी जीवन से मुक्ति, जीवन मुक्ति जिसे कहते हैं। तो जीवन मुक्त होते हैं फिर वो कुछ करते ही नहीं होता, वो जीवन मुक्त ही होते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, ना चाहिए कुछ नहीं चाहिए, एकदम अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना परिपाते तेषां इत्यादि योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप अगर भगवान पे इतना विश्वास करते योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेम प्रश्न उठाएंगे, भगवान उठाएंगे, पर इतना श्रद्धा कहाँ है? ना हमारे लक्ष्य पर श्रद्धा है, ना हमारे मार्ग पर श्रद्धा है, ना हमारे क्रिया पर श्रद्धा है, ना हमारे किसी पर श्रद्धा है, हम पर ही श्रद्धा नहीं हमारी, होगा नहीं होगा ये भी शंका लग रही है। आपको आप पढ़ें, मैं किसी पढ़ने वाले को मना नहीं कर रहा हूँ, जिज्ञासा जरूरी है, पर जिज्ञासा को बंद रख करके अब आपको मौन रहना पड़ेगा बस, कि मुझे क्या प्राप्त होगा। चाहे एक ही पेज में पढ़ा, मौन मौन शब्द ही पढ़ा मैं, अब मौन कोई, ये मौन ही नाम की पुस्तक है, मौन है, मौन रहो मौन रहती दरवाजे खुलने शुरू हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, हमें उसके इंटेलेक्चुअल जो भाग है ना, रजनीश जी वाला, रविशंकर जी वाला, वो इंटेलेक्चुअल जो है ना, बुद्धि जी वाला, कहा कितनी अच्छी बात कही, मेरा पर कितना अच्छा कहा, कबीर पर कितना अच्छा कहा, अष्टावक्र पर कितना अच्छा। अष्टावक्र की जरूरत है? अष्टावक्र में तो तुम कहाँ जा रहे हो? अष्टावक्र तो वो ऋषि महर्षि बनना पड़ेगा तब अष्टावक्र पे जाओगे। अष्टावक्र को समझना है तो 10 जन्म चाहिए, लेकिन आपको अष्टावक्र भी अच्छा लग रहा है तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल वाला जो उसका हिस्सा है ना, वो अच्छा लगता है। जैसे कितनी अच्छी बात कहते हैं, अब कितनी अच्छी बात कहना एक अलग बात है, उस बात में बात होना एक दूसरी बात है, और फिर उस बात का अंदर उतर जाना एक तीसरी बात है। तो आपने तीसरी बात आपके नहीं आ रही है और आप खुद भी महसूस करते हैं, अगर तीसरी बात आई तो आप सुनते सुनते ही मौन में ध्यान में चले जाए। मेरी बात सुनते सुनते ही आप मौन हो जाएंगे, गया सर, बस खत्म, सारा लक्ष्य पूरा हो गया। बाबू स्वर्ग से बेमान थोड़ी उतरना, क्या अंदर का भार भी हो जाता है, शरीर आकर्षण खत्म, बेबी मत पलंग का आकर्षण खत्म, फिर फलाना आकर्षण खत्म, फिर कावरा जी का आकर्षण खत्म, सब खत्म, फिर हो गया। फिर आकर्षण खत्म हुआ लेकिन संसार तो चलेगा ना। मुझे अगर भूख लगेगी तो मुझे खाना तो लेना ही पड़ेगा। वो खाना का वेदांत अलग ही है, उसको ही नहीं समझ वेदांत चलेगा शरीर नाशवान है, नहीं नाशवान है लेकिन नष्ट थोड़ी होने दूंगा, उसको जीवित रखना है। शरीर जीवित रहेगा तभी तुम कुछ कर पाओगे। शरीर का मोक्ष हो अंत में, वो आखिरी का जो मोक्ष होता है वो शरीर वाला होता है, तो आखिरी में तो आप थोड़ी करेंगे, तो प्रकृति करेगी। इसलिए अपने जीवन के चरम लक्ष्य और परम लक्ष्य को कई बार मैं इन शब्दों का प्रयोग करता भी हूँ, आप शायद समझती हैं, इसे निश्चित कीजिए, घोलना बनना मत कीजिए उसमें। पैसा की बात फिर इधर मत करिए अध्यात्म में, बस पैसे की बात उधर ही कीजिए। फिर इसको अरे साहब दुनिया कैसी बिगड़ गई ना, मेरा पैसे कम चलता है क्या, ये अगर आपने एक वाक्य कह दिया ध्यान करते करते तो आपका ध्यान का क्या हुआ? वो सत्य है, ये आपने गलत नहीं कहा, इस समय सत्य है क्या? मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे को बाथरूम मेरा बहुत अच्छा चलेगा, खाना खाते समय क्या उसकी मैं चर्चा करूँगा? तो अलग इसका क्षण है, इसका अलग क्षण है। आप अपने देख लीजिए, आप मूल्यांकन आपको करना चाहिए, आंखें बंद करके आप ध्यान करना चाहिए मैं कहाँ तक पहुँचा। मैं अभी तक जो 40 वर्ष 42 साल जो मेरे समय व्यतीत हुए उसमें मैंने क्या किया, क्या कुछ किया ही जीवन में? पिछले जन्म की जो तैयारी काबरा जी कहते हैं या मेरा कुंडली भी कहती है वो है, वो तो पूंजी है ना यार, जब धंधा नहीं करे तो पूंजी बढ़ेगी थोड़ी, क्या पुरानी पूंजी है, आपने पूंजी को निकाला है, थैली खोल कर उसका उपयोग किया नहीं किया, वो पूंजी है। और पूंजी क्या थैली पूंजी होती है, तो सर्कुलेशन होती है। उस पूंजी का उपयोग करते क्या, उस समय मैं ध्यान करता था, ध्यान नहीं, अब मैं ध्यान लगूंगा, अब मैं चुपचाप आधा घंटा बैठूंगा। जैसे आप सवेरे उठ करके अगर आकाश दर्शन करते तो अच्छी बात है, आकाश दर्शन करना बुरा नहीं, और आकाश दर्शन करते समय ध्यान में पहुंच जाना चाहिए। तारे नजर नहीं आना चाहिए, और तारे के ऊपर जो कुछ है उसको दिखना चाहिए, और आपको शवासन के तरह, और आप अंतरिक्ष से जुड़ने, परमात्मा से जुड़ने, और फिर आपको अपने मन से कहिए कि ये मेरी वास्तविक स्थिति है, ये मुझे आगे मोक्ष प्राप्त होगा। अगर इस समय मैं मर जाता हूँ तो मैं मुक्त हूँ,
जिस क्षण आपको प्रतिक्षण ऐसा लगने लगे कि अगर इस समय गड़बड़ होती है तो चलेगा, समझना चाहिए कि आपकी साधना ठीक चल रही है। और अभी नहीं चलेगा, अभी तो 2 दिन और काम करना, तो नहीं चलेगा। आप अगर नहीं, अगर मान लो अभी हुआ इसी समय कावरा जी के सामने बैठे बैठे कि चलो विमान आ रहा है बैठो, तो मेरे साहब मेरी चाबी बाकी नहीं, मेरा वाहन बाकी, मेरी पत्नी बाकी, जाओ। तो किसी भी क्षण में मोक्ष की प्राप्ति की वर्तमान परिस्थिति बन जाए और अपने उसमें हिसाब अपने हिसाब से गीता में गीता में कभी आप लिस्ट देखें तो कितना कहा है, क्या एक में मैं क्या, मेरी क्या शक्ति कि मैं आपको कुछ आधे घंटे 10 मिनट में मेरी गीता को सार दे कह देना। पर गीता का इतना मैं समझ पाया हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक समय के लिए, प्रत्येक युग के लिए, प्रत्येक परिस्थिति के लिए उसमें उत्तर है। आपको उसमें से करना पड़ेगा। आपको 22वें पेज पर 7वां श्लोक आपके काम का, बस 8वां श्लोक काम का नहीं, काम का नहीं मतलब व्यर्थ नहीं है, बट मेरे काम का नहीं है, मेरे 7वां श्लोक काम का। 7वां श्लोक रखा, अब आप 7वें श्लोक का ध्यान करें, फिर हम चक्कर में नहीं रहेंगे साहब इसमें वो तो कहा, लेकिन उसमें सात्विक राजस तामस नहीं कहा, सात्विक राजस तामस कर लो, फलाना कर लो, कर्म कर लो, कर लो, ज्ञान कर लो, ज्ञान कर लो, भक्ति करो। कहाँ विरोध किया कृष्ण ने? भक्ति को मना किया क्या? भक्ति को श्रेष्ठ बनाया। फिर उनका भक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है। अब ज्ञान तो क्यों कहा श्रेष्ठ? क्योंकि भक्ति के अंदर आदमी शिथिल हो जाता है, ज्ञान में आदमी कठोर रहता है। ज्ञानी सबसे ज़्यादा है, ज्ञानी उसको परम प्यारा। गीता कृष्ण अपने उधर रामचरितमानस में भी कहते हैं ज्ञानी को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया कि वो समझ रहा है, भक्त समझता नहीं है, भक्त तो छोड़ देता है। ये सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे, तो क्या इस जगह समर्पण है? फिर उद्धव को भेजा था उन्होंने उनके पास। उद्धव वाला प्रकरण तो फिर विपरीत था सर। वो नहीं, उद्धव अहंकार हो गया था। उद्धव को कोई नष्ट कष्ट देना ऐसा थोड़ी था, वो वेदांत का अहंकार उनको हो गया था, ज्ञान का अहंकार हो गया। ज्ञान अहंकार पैदा करेगा, भक्ति नहीं करेगी, भक्ति मूर्खता पैदा करेगी, अंधश्रद्धा। जैसे हाँ सर, और आप तो बस महान सोच ही नहीं, कावरा जी क्या क्या है, अंध भक्ति ही होती है, अंधश्रद्धा ही होती है। अंधश्रद्धा से शुरू होती है भक्ति, और ज्ञान में आंखें खुली रहती हैं, आंखें खुली रहने पर फिर अरे सबसे मूर्खानंद है, लेकिन अहंकार आ जाता है। अच्छा, कर्म के अंदर आदमी व्यस्त हो जाता है, कोई सोच ही नहीं पाता। कर्म योग भी अधूरा खराब है, ज्ञान योग भी हो रहा है, भक्ति योग भी हो रहा है, इनका समन्वय करना चाहिए। कहते थे मुख में राम, हाथ में काम, हृदय में भगवान। नहीं, इस ढंग से आप विभाजन करिए, किसी का विरोध मत करिए और अपना एक मार्ग तय कर लीजिए। नए गुरु भी ज़्यादा बदलाने की जरूरत नहीं, नए ग्रंथों को बदलनी जरूरी। और उस ग्रंथ में अच्छा मान लो इसमें लिखा मौन, अब इसका जो मौन उसका हृदय, उसकी जो मुख्य बात है, उसमें से तुमने सीखा क्या? तुमने शब्द अगर सीखे तो मुझे कोई लेना देना नहीं। आप इसका सार बता सकते हैं आधा घंटे, मुझे सार नहीं चाहिए, मुझे तो तुम प्रैक्टिकल बताओ। इसमें जो 5 चीज़ें हैं तुम प्रैक्टिकल की, सब 3 मेरे काम आ गई, खत्म हो गए। रजनीश का भी ऐसे ही, रविशंकर जी ये बड़े आचार्य हैं, उन्होंने भी एक दिन में काम किया, इनके पिछले जन्मों के कई काम होंगे, उन्होंने कष्ट उठाए, रविशंकर जी के विरोध हुए हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन के फिर बाद में चरम लक्ष्य और परम लक्ष्य को निश्चित कीजिए। चरम लक्ष्य के अंदर गड़बड़ मत कीजिए, चलने दीजिए दुनिया, और परम लक्ष्य को निश्चित कर लीजिएगा। मेरा परम लक्ष्य थी कि मैं जीवन मुक्ति प्राप्त करूँगा, जीवन मुक्ति प्राप्त करूँगा इसी समय करूँगा, इसी समय मतलब अभी कर रहा हूँ, और अभी मैं समाधि में चला गया, बस ये वेटिंग नहीं है, नो वेटिंग। मैंने अभी कहा कि चलो पलथी मारो और बैठो, तो पलथी मारने की दिक्कत नहीं, आप उनमें चले गए और फिर आप अंदर बैठे, सब मैं अंदर चला गया, खत्म हो गया। तो आप उस मार्ग को, उस लक्ष्य को, उस प्रैक्टिकल चीज़ को अब जीवन में अपनाइए। आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन समय पढ़ने में ज़्यादा जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। हर किताब लाखों करोड़ों की किताब, ज्ञान का कोई अंत है, अनंतम ज्ञानम। तो इसलिए अपने काम की चीज़, बाजार गए
और एक सुई लेनी है अपने कपड़ा सीने के लिए, बस सुई लेकर आ गए बाहर। 1000 चीज़ें वहाँ पर बिक रही हैं, पर आप अपनी काम की चीज़ लाए। इस जन्म में तुम आए हो, तुम किस लिए आए हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इस जन्म में आए और मैं आपसे कह रहा हूँ पिछले जन्म की आपकी तैयारी है। अभी जन्म में आए तो क्या पूंजी लेके आ रहे, क्या आगे बढ़ाना चाहते हो बोलो? जो छूट गया पिछले जन्म में भी आगे हाँ, तो बढ़ा। पीछे छूट गया तो उसको समझ में आ रहा है क्या छूटा? धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ, बस वो धुंधला को और अधिक स्पष्ट करो, मौन बैठो, आंखें बंद करो या आंखें खोल रखो, जो भी आपका तरीका वो देखिए। लेकिन मेरी तैयारी कितनी है, एक एक चीज़ को क्लियर करो। पत्नी मेरे लक्ष्य नहीं है, चित लक्ष्य नहीं, मतलब पैसा लक्ष्य नहीं, नौकरी लक्ष्य है, कामराज लक्ष्य नहीं है, फिर क्या लक्ष्य है? शांति लक्ष्य है। शांति से मिलेगा इन सबसे शांति, साधना से मिलेगी। आप बैठे बैठे शांति नहीं मिलेगी। आप पानी पीना है तब तो शांति मिलेगी, मतलब कुछ तो ऊपर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आप कुछ प्रैक्टिकल कीजिए अपने जीवन के अंदर और उसको आगे के धागे को आगे बढ़ाइए। और कुछ दिनों में आपको ऐसा लगना चाहिए, मुझे भी लगना चाहिए कि इन्होंने धागे को पकड़ लिया। मतलब फिर कविता भी अगर बन रही तो बनने देना, लेकिन बहुत अधिक वो तनाव नहीं, दबाव नहीं, लक्ष्य नहीं, परम लक्ष्य वही रहेगा। योग क्षेमम वहाम्यम, योग और क्षेम होना चाहिए। योग महत्वपूर्ण चीज और क्षेमम उसकी रक्षा आप करिए। तो अगर आप करते हैं मुझे लगता है कि इससे आपको लाभ होगा। और आप ठीक है, अब आप किताब है, आप बीमारी किताब पढ़ ली, उसके पश्चात फिर जिज्ञासा होगी, 50 की जिज्ञासाएँ फिर बढ़ जाती। ज्ञान तो अनंत ज्ञान है, इसमें क्या करोगे? शास्त्र एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। आप तो ठीक है पागल हो जाओ आप एक दूसरे के, अरे तो उसमें ये कहा था ना, उसमें ये, और ऋग्वेद में ये कह रहे हैं, अथर्ववेद में ये कह रहा, एक ऋषि ये कह रहा है, दूसरे ऋषि कह रहा, एक आकाश को भगवान मानो, एक अन्न को अन्न ब्रह्म। अब अन्न को ब्रह्म माने कि आकाश को ब्रह्म माने कि फलाना को ब्रह्म माने, आप उलझते रहो। इसलिए इसका मैंने एक तरीका बता दिया कि आप जो खुद है वही आप ब्रह्म है। अब उसको आपको देखना, आत्मदर्शन करना है, आत्मविश्लेषण करना है बस। और अपने आप इसमें उत्तर, अब इसको उत्तर नहीं देना, वहाँ पहुँच के छूट मौन हो जाना। आप उत्तर की लिस्ट मत देना कि इसका उत्तर है, वो उत्तर वहाँ से आएगा। अगर तारों में देखते देखते आपको ऐसा लगा कि मैं कहीं पहुँच रहा हूँ, बस फिर उसमें बहुत अधिक तर्क मत करना। अब हो सकता है आपको उसको उत्तर मिले, अरे यार मैं तो ये था, यहाँ तक मैं चल सका था। जिस दिन ऐसा लगे कि यार ये सारी रिपीटेशन हो रहा है वापस, ये कई कर चुके, कई बार कई जन्म में कर चुके। अध्यात्म अचानक एक जीवन में नहीं होता, ये भी सही है। अगर मान लो मैं भी थोड़ा बहुत सोचता हूँ तो कई जन्म में क्या क्या होगा। पर मुझे अभी पूरा ये द्रविड़ प्राणायाम करना था, मेरे बाकी थे, मेरे कुंडली के सारे योग थे, मुझे पता था कि ये मुझे उस सब्जी मार्केट से गुजरना पड़ेगा। बस आपको सब्जी मार्केट से नहीं गुजरना, आपको नदी किनारे जाकर वो पहाड़ पे चढ़ना है, मुझे सब्जी मार्केट से गुजरना है। तो कोलाहल भी होगा ना, मछली भी होगी ना, पालक भी होगा ना, सब होगा। तो ठीक है, मेरा रास्ता ये निश्चित किया तो मैंने सब किया। आप अगर मेरे जीवन को देखें तो कि कहाँ से शुरू किया, 1954 से शुरू किया, 1954 में इंटरमीडिएट किया, उसके पश्चात से तब से लेकर कर ही हूँ अभी तक। तो इसलिए मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, पर मेरा लक्ष्य निश्चित है मुझे, बस ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे पता है प्राप्त नहीं है। और लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि आखिरी क्षण कुछ लाज रह जाएगी, आखिरी क्षण मेरी लाज रह जाएगी, बस वो लाज रह जाए, एकदम मुझे स्मृति हो जाए, मुझे स्मृति हो जाए, अरे कोहम सोहम। तो कोहम का उत्तर, प्रश्न उत्तर ही सोहम हो जाए और मेरे प्राण निकल जाए। अब ये सारे साधनों का तो परिणाम यही है ना। और क्या कुछ आकाश में से कुछ टपकने, शहर टपकना क्या? अगर आपका कोहम का प्रश्न सोहम मिल जाए आपको, फिर आपको करना क्या? तो ये इस तैयारी की मेरी बात रहती मन में और करता हूँ। लेकिन जो पुराना मेरा अपना जो गठन है, जैसे अगर लोहे का बर्तन है तो वो पीतल का बर्तन नहीं हो सकता, या पीतल का बर्तन है सोने का बर्तन नहीं हो सकता। लोहे के बर्तन के स्वभाव रहेंगे लोहे के, उसी वो काटना लगे और उसी में खाना बनता रहे, उसका चलता रहे, उस ढंग का। जो मेरा है, मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं वैश्य भी हूँ, मैं शूद्र भी हूँ, सब मैं महसूस किया, मैंने किया। और मुझे लगा कि इससे लेकिन फिर भी, लेकिन ये जो मोह है, शब्द का मोह,
पिछले जन्म का रहा है, कई जन्म का रहा है। इसलिए मैं प्रभुलाल जी काबरा के यहाँ पैदा हुआ, वो कवि थे। घर का माहौल ऐसे तो गरीबी का था। गरीबी हो, शब्द के प्रति ध्यान का आकर्षण हो। काबरा मेरे पापा जी अच्छा संगीत गाते थे, लंबा गला था, तो मुझे कुछ देना था, तो उसी घर पैदा किया ताकि मैं कविता करने लगा। 12-14 साल की उम्र में कविता कर रहा हूँ, और आज इतनी उम्र में कर रहा हूँ। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो सब्जी ही मिलती है और कपड़ा नहीं मिलता है, बस। चाहे सब्जी तुम 1000 तरह रख दो, पर कपड़ा नहीं मिलेगा। और रहा मेरा जीवन का। इसलिए फिर मुझे एक बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं बहुत अधिक इससे संघर्ष नहीं करता हूँ। और जो प्राप्त है उसमें बहुत अधिक भागदौड़ भी नहीं मेरी, तो जितना प्राप्त है वो मिल रहा है मुझे, और आगे भी परमात्मा पता करेगा। बस ये है कि वो आखिरी क्षण चुकाई ना हो जाए। इसलिए शिष्यों को इसलिए मैं बार बार कहता हूँ